दिस वीडियो इज़ ऑन इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स में हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं और अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ, सब अलग बैकग्राउंड से आते हैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में। तो इकोनॉमिक्स की इतनी अच्छी ऑनलाइन वीडियोस भी नहीं है और इकोनॉमिक्स को पढ़ने में दिक्कत भी आती है। यानी जो कोर टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स के, आप जब तक आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, आपको वो नहीं आएंगे। सो इन आवर सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी रिलेटेड है एसएससी सीजीएल के सिलेबस से रिलेटेड, उन सबको कवर करेंगे। तो देखिए, टॉपिक्स की बात करते हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। द फर्स्ट वन इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम प्लस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, राइट। इसके बाद हमें सेकंड पे कवर करना है प्लानिंग इन इंडिया। on second we have to cover planning in India, जिसमें हम 5 year प्लान डिस्कस करेंगे। ऑल 5 year प्लान फ्रॉम इंडिपेंडेंस डे टिल 2017। देखो, ऐसा हुआ था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी और फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तो उसके हिसाब से हमने क्या करा था, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरा कंट्री की हमने 5 year प्लान्स बनाए थे, जिसमें क्या होता था कि हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते थे कि इन 5 साल में हम किस चीज़ की डेवलपमेंट करेंगे। हम उसका एक टारगेट ग्रोथ रखते थे और हम देखते थे कि हमने कितना अचीव करा है उस टारगेट के अकॉर्डिंग। उस हिसाब से हम देखते थे हमारा 5 year प्लान सक्सेसफुल रहा कि अनसक्सेसफुल रहा। दैन ऑन थर्ड नंबर वी हैव टू स्टडी अबाउट द salient फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, salient फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के। दैन ऑन फोर्थ नंबर वी हैव टू स्टडी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो, एलपीजी मॉडल कहलाता है। क्या हुआ था इंडिया में, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अंडर रहते थे इंडिपेंडेंस से पहले और ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी मोनोपोली कर ली और फिर इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमें लगा कोई और कंट्री हमारे ऊपर दोबारा से कब्ज़ा ना कर ले। तो हमने क्या करा, हमने इकोनॉमिक पॉलिसी को और अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री में इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि बाहर वाली कंपनी के लिए इंडिया में आके बिज़नेस करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो हमने क्या करा, हमने 1991 के बाद, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस इतनी ज़्यादा थी, बाहर की कंपनी आ नहीं पा रही थी। और जब बाहर की कंपनी नहीं आ पा रही थी, यानी पैसा नहीं आ रहा था इंडिया में, एंड उसके अलावा जो इंडिया की ग्रोथ हो रही थी वो इतनी हाई रेट पर नहीं होनी थी। और जस्ट बिकॉज चाइना और पाकिस्तान अच्छे रेट पर ग्रो कर रहे थे, तो इंडिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट लानी थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1991 के बाद में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको कम कर दिया। उन्होंने 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा। लिबरलाइजेशन, एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन। जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको काफ़ी लिबरल कर दिया, ओपन कर दिया, कम कर दिया उनको। प्राइवेटाइजेशन, जितना भी प्राइवेट सेक्टर्स था, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर था, उसको बोला कि आप बहुत सारी फील्ड्स में आइए, आप इंडस्ट्री सेटअप करें और हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन था, यानी जो इंडिया को एक वर्ल्ड लेवल पर लाने की बात हो रही थी। तो उन्होंने क्या करा, ग्लोबल कर दिया कि बाहर वाली कंपनीज़ को, जो फॉरेन कंपनीज़ थी, उनको इंडिया में आने के लिए इनविटेशन दिया कि आप आएँ, कंपनी सेटअप करें। और उससे दोनों का फ़ायदा था, उनको प्रॉफिट हो रहा था और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही थी, जॉब्स क्रिएट हो रही थी हमारी कंट्री में। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी 1991 के बाद वो बूम कर गई, इंडिया की सिचुएशन इम्प्रूव हुई। इन फिफ्थ वी हैव टू स्टडी अबाउट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में हमारी कई सारी बातें आ जाती है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारी आ जाती है ग्रोस नेशनल इनकम आ जाती है। ये सब होता क्या है, उसके अलावा जैसे अगर मैं इंडिविजुअल स्केल पे बात करूँ, हमारी पर्सनल इनकम क्या है, हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, उसमें टैक्स का रिलेशन आ जाता है। दैन ऑन सिक्स्थ नंबर वी हैव टू कवर अबाउट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ऑन सिक्स्थ नंबर वी हैव टू कवर अबाउट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अच्छा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हमें सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना है। स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज। ऑन सेकंड वी हैव टू स्टडी अबाउट इंडियन कैपिटल मार्केट। देन 7th नंबर पे हमें पढ़ना है फिस्कल सिस्टम। इंक्लूडिंग टैक्सेस
प्लस बजट। बजट में जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो सब कवर करेंगे। देन टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। ऑन 8th नंबर वी विल कवर अबाउट बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग इन इंडिया प्लस RBI पॉलिसीज़। देखो बैंकिंग इन इंडिया, जो बच्चे बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, बैंक पीओ की तैयारी में हमें जितनी भी बैंकिंग टर्म्स होती है, फाइनेंशियल सिस्टम होता है, उसको अच्छे से आना चाहिए। बट एसएससी में ऐसा कुछ नहीं है, आपको बेसिक बैंकिंग टर्म्स आनी चाहिए एंड बैंकिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है ये पता होना चाहिए। उसके अलावा हमें RBI पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है। ऑन 9th वी विल स्टडी अबाउट द इन्फ्लेशन प्लस डिफ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक्स के कोर टॉपिक्स हैं कि जिसके बारे में अगर आप पढ़ लेंगे मे बी आपको क्लैरिटी ना आ जाए, तो हम इनको डेप्थ में पढ़ेंगे और ये कैसे अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को और इन पे बाकियों पे क्या रिलेशन होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सेस पे क्या इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, वो भी यहीं पे कवर कर लेंगे। देन ऑन 10th वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है डिमांड एंड सप्लाई, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैन ऑन 11th वी विल स्टडी अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी। ऑन 12th वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट प्लस गुड्स। On 13 we will study about the poverty and unemployment. Poverty plus unemployment. On 14th we will study about the different laws plus curves related to economics. डायरेक्ट एसएससी क्वेश्चन पूछता है डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज पे और कर्व्स पे, जो कि अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है देन यू वोंट बी एबल टू आंसर इट। On 15th we have to study about the different revolutions in economics. Different revolution in economics and India. Just like golden revolution किस चीज़ से रिलेटेड है, we all know green revolution के बारे में सबको पता है, then we also know about white revolution। तो जितने भी टाइप्स के रेवोल्यूशन है ये सब हम कवर करेंगे यहाँ पे। then economic point of view से we have to study about the production plus cost। इसके अलावा 17th नंबर पे वी हैव टू स्टडी अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन GATT, then there are SAARC, then there is IBRD and so on. On 18th number we will study about the miscellaneous terms। जितनी भी टर्म्स इकोनॉमिक्स की बाकी रह जाएगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वी विल ऑल्सो कवर दैट। एंड द लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन हाइलाइट्स। पॉपुलेशन हाइलाइट्स दैट मीन्स वी हैव टू स्टडी अबाउट द 2011 सेंसस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेंसस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। लाइक किस स्टेट का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है, सेक्स रेशियो किस स्टेट का ज़्यादा है किसका कम है, तो ये सब हमें पढ़ना है। सो दीज आर द टॉपिक्स वी विल हैव टू कवर इन इकोनॉमिक सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, लेट्स स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम। देखो इकोनॉमिक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई भी एक इकोनॉमी है हमारे पास या इकोनॉमिक सिस्टम है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम तीन बातों का ध्यान रखते हैं, तीन बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें अगर हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं,
अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं प्लस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर एक इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूँ, अगर हम 3 चीज़ों का ध्यान रखें वहाँ पे, अगर वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। किन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज का अगर हो रहा है, देन वी कैन से इट्स एन इकोनॉमिक सिस्टम। A system in which there is production, exchange and distribution of goods and services in a society, we can say it is an economic system. अच्छा, अब इकोनॉमिक सिस्टम भी एक तरह का नहीं होता, हर कंट्री अलग तरह का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती है। अब अगर मैं बेसिक बातों का बोलूँ कि बेसिक किन मोटे मोटे अगर तौर पे लें, कौन कौन से 3 इकोनॉमिक सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इज़ ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट। देन सेकेंड वन इज़ सोशलिज्म and the last one is mixture of these two, that is mixed economy, right? अब हमें ये तो पता लग गया कि कितने तरह की मार्केट होती है, कितने तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। बेसिकली अगर ब्रॉड सेंस में मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज़ कैपिटलिज्म, द सेकंड वन इज़ सोशलिज्म एंड द थर्ड वन इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म इज़ फॉलोड इन USA, socialism is followed in North Korea, and mixed economy is followed in our country India. सो कैपिटलिज्म होता क्या है? देखो, ऐसी इकोनॉमी जो सिर्फ प्रिंसिपल पे चलेगी, ऐसी इकोनॉमी विच इज़ ड्रिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म। an economy which is driven by the principle of capitalism is a free market or capitalism. अच्छा, कैपिटलिज्म की बात करते हैं यहाँ पे। ऐसी इकोनॉमी जो प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म पे चलेगी, यानी फ्री मार्केट है, वहाँ पे कोई मैंडेट नहीं होगा किसी का। जैसे अगर आपने कोई चीज़ की प्रोडक्शन करी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उस चीज़ को रेगुलेट नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर कोई मेडिसिन बनाई है, US में अभी हुआ भी था लेटली, तो क्या हुआ था, वहाँ पे एक मैंने मेडिसिन बनाई, सपोज आई हैव डिस्कवर्ड द क्योर फॉर कैंसर। अब मेरी मेडिसिन अगर बोलती है कि मैं कैंसर्स की जो डिजीज़ है इसको मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ काफ़ी टाइम तक, तो मेरी जो कि लाइफ स्पैन है वो मेरा बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या करा, सपोज़ मैंने $10 प्राइस रखा था ना, नोटिस की जो मेरी सेल थी वो काफ़ी बढ़ गई है और लोगों को दवाई इफ़ेक्ट कर रही है, एंड तो सेल भी ज़्यादा है, लोगों को इफ़ेक्टिव भी लग रही है, तो अब लोगों को तो खरीदेंगे वो। तो मैंने क्या करा, मैंने इसका $10 से उठा के प्राइस $100 कर दिया। अगर मैंने इस चीज़ का प्राइस $100 कर दिया, दैट मीन्स इसमें गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं, गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती मुझे कि आपने $100 कैसे कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मिक्स्ड इकोनॉमी में, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है हर एक चीज़। दूसरी बात कि कैपिटलिज्म में जितने भी काम होते हैं दे आर डन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, राइट? जितने भी काम होंगे दे आर सोलली डन फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। वहाँ पे कोई सोशल वेलफेयर नहीं होता, नीडी पीपल के लिए कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ अगर काम होता है वहाँ पे होता है प्रॉफिट के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सोशलिज्म में जो जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो सब बेसिकली गवर्नमेंट करती है। हर एक चीज़, प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट करेगी, रेगुलेट भी गवर्नमेंट करेगी। यानी जैसे यहाँ पे प्राइवेट वाले लोग थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जितनी भी चीज़ होगी सब गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा वो प्रोडक्शन किसके लिए करेगी? ज़रूरतमंद लोगों के लिए। वो प्रोडक्शन किसके लिए करेगी? नीडी पीपल के लिए। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे फ़ायदा होता है नीडी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए ज़्यादा नहीं होती क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही कर रही है। तो गवर्नमेंट की जब सारी चीज़ गवर्नमेंट रेगुलेट करती है तो वहाँ पे करप्शन आ जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं पाती बिकॉज ऑफ करप्शन। तो अच्छी चीज़ भी है, गलत चीज़ भी है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया में बोला जाता है कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो नॉर्थ कोरिया का कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज़ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, तो स्टॉक मार्केट वहाँ पे है ही नहीं, राइट? अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि प्रोडक्शन तो प्राइवेट वाले लोग भी कर सकते हैं, यानी प्रोडक्शन तो प्राइवेट वाले लोग ही करेंगे। जैसे अगर कोई मेडिसिन है
तो उन्होंने प्रोड्यूस कर दी, बट उसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। लाइक अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सपोज करिए $10 है, तो अगर आपने उसका मार्केट प्राइस कर दिया $20, तो ये तो मार्केट में एक्सेप्ट होगा, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट भी कर देगी। बट सपोज आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी मेडिसिन की $10 है, तो आप उसको $100 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। और अगर ये ऐसी मेडिसिन है जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और ये मस्ट हैव मेडिसिन है, तो गवर्नमेंट इतना प्राइस कभी करने ही नहीं देगी। तो यानी गवर्नमेंट उस चीज़ को रेगुलेट करेगी। तो प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा अगर $20 नहीं करना चाहते, वो और बढ़ाना चाहते हैं, देन दे हैव टू शो कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट उसको ज़्यादा से ज़्यादा $25 to $30 तो अलाउ करेगी, इससे ज़्यादा नहीं अलाउ करेगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी अगर देखा जाए, सबसे अच्छी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, क्योंकि इट्स अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। तो सबका फ़ायदा भी होता है, कंपनीज़ का प्रॉफिट भी होता है। इन सब इकोनॉमीज़ के बारे में डिटेल में देखते हैं। ओके, कैपिटलिज्म में जितना भी होता है सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट ओनरशिप, राइट। सोशलिज्म में जितने भी सारी चीज़ें होती है वहाँ पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है। दैट मीन्स पब्लिक ओनरशिप होएगी वहाँ पे। अच्छा, पब्लिक ओनरशिप का ये मतलब नहीं कि पब्लिक यानी लोकल मासेस या प्राइवेट पीपल होंगे। पब्लिक ओनरशिप का मतलब होता है पब्लिक के लिए जो कंट्रोल होता है, बट इट इज़ ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, राइट। सेकंड बात क्या होती है यहाँ पे? देखिए, ओनली मोटिव इज प्रॉफिट। सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूँ सोशलिज्म में, नॉर्थ कोरिया में कोई महामारी फैल गई, तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट मेडिसिन क्रिएट करेगी, बट वो फ्री में बांट देगी। क्यों? क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन तो कोई होता नहीं है, प्रॉफिट के लिए तो काम नहीं करता तो सोशलिज्म। तो जितनी भी दवाइयाँ होंगी वो फ्री में बढ़ जाएगी। तो यानी मोटिव क्या होगा यहाँ पे? सिर्फ सोशल वेलफेयर का मोटिव होगा। मिक्स्ड में क्या होगा? बोथ, कि उनका प्रॉफिट भी होना चाहिए प्लस सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि कैपिटलिज्म में नो मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट, नो मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होती है बट नाम के लिए होती है, सारी चीज़ें प्राइवेट ओन्ड होती है, तो गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग। जितनी भी सारी चीज़ें होती है गवर्नमेंट की ओन्ड होती है सोशलिज्म में। तो वी कैन से नो मेजर रोल ऑफ पब्लिक, नो मेजर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है, सारी चीज़ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। बट मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, मेजर रोल प्राइवेट का भी होता है और पब्लिक का भी होता है। आई कैन से बोथ। पब्लिक का कैसा होएगा कि आई टेल यू, जैसे कोई प्रोडक्शन करी वो प्राइवेट ने करी तो प्राइवेट का रोल आ गया, बट उस चीज़ को रेगुलेट किसने करा? गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल आ गया। फोर्थ से इस कंज्यूमर सॉवरेनिटी पे काम करता है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी पे काम करता है। दैट मीन्स कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी की बात करते हैं। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? देखो, कंज्यूमर सॉवरेनिटी मीन्स द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी वेयर द डिज़ायर्स एंड नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स कंट्रोल द आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसर्स। दैट मीन्स कि डिज़ायर्स एंड नीड्स किसकी होएगी? डिज़ायर्स एंड नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। डिज़ायर्स एंड नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स क्या कंट्रोल करेंगे? आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसर्स। आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब देखो कैसे है। सपोज़ करें मैंने किसी चीज़ का अपना, सपोज़ करें मैंने प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करी है बिस्किट्स की। अब मैं बिस्किट बना रहा हूँ, अगर वो लोगों की डिज़ायर भी बन रही है और वो उनकी नीड भी है, तो वहाँ पे क्या होगा? मेरी आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन होगा। अगर मेरा बिस्किट सबको पसंद आया, उन्हें अच्छा भी लगता है, तो वो क्या करेंगे? उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो मेरे को क्या बढ़ाना पड़ेगा? आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरी बिस्किट की सेल हाई होएगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा। ये कौन डिटरमाइन करे? कंज्यूमर्स डिटरमाइन करे। किस केस में डिटरमाइन करे? कैपिटलिज्म मार्केट में करे। सोशलिज्म में बात करते हैं, प्रोडक्शन सिर्फ किसके लिए होती है?
प्रोडक्शन फॉर नीडी पीपल। जब प्रोडक्शन ही नीडी लोगों के लिए होगी तो कंज्यूमर सोवरेनिटी तो मतलब ही नहीं होता कि कंज्यूमर्स उसको अफेक्ट कर ही नहीं सकते। सिर्फ ज़रूरतमंद के लिए प्रोडक्शन होती है और किसी के लिए नहीं होती। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, बोथ, कि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है लाइक गवर्नमेंट ने जनधन योजना बनाई हुई है। उसमें क्या हो रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना है नहीं, बट गवर्नमेंट ने फॉर द टू हेल्प रियल मासेस इसीलिए वो स्कीम स्टार्ट करी है। प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो उनकी अलग पॉलिसीज़ होती है, तो उनका मोटिव क्या होता है प्राइवेट, बट गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है नीडी लोगों की। तो देखो दोनों ही चीज़ यहाँ पे फिर होती है मिक्स इकोनॉमी में। फिफ्थ पे बात करते हैं। अच्छा, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? प्राइस इज डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइंस द प्राइस। जो डिमांड एंड सप्लाई है किसी भी इकॉनमी में वो डिटरमाइन करती है प्राइस। किस टाइप की इकॉनमी? कैपिटलिज्म में। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होएगा, सोशलिज्म में ऐसा कुछ नहीं होएगा। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है, उसकी मर्ज़ी है वो किसी चीज़ को सस्ते में बेचे या महंगे में बेचे। फिफ्थ केस में अगर मैं मिक्स्ड इकॉनमी की बात करूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। देखो अच्छा इसलिए होता है कि प्राइस डिटरमाइन किस बात पे होता है, प्राइस मैकेनिज्म पे होता है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, लेट्स से प्राइस इज डिटरमाइंड बाय प्राइस मैकेनिज्म। किसी भी चीज़ का जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो किस पे होएगा, प्राइस मैकेनिज्म पे होएगा। देखो प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म ये बोलता है कि जितनी भी प्रोडक्शन होएगी, सपोज करिए जितनी भी प्रोडक्शन होएगी तो उसका प्राइस तो डिटरमाइन होएगा मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब आप ही बोलेंगे कि अगर मार्केट फोर्सेस ही डिमांड करती है किसी चीज़ का प्राइस तो वो तो कैपिटलिज्म मार्केट में होता है। बट यहाँ पे एक अलग फैक्टर आता है कि प्राइस तो डिटरमाइन करेगी मार्केट फोर्सेस, बट उसको कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट। Even though price is determined by the market forces of demand and supply, but it is regulated and controlled by the government. So इसको गवर्नमेंट क्या करेगी, रेगुलेट भी करेगी कंट्रोल भी करेगी। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर लाइक आई एक्सप्लेन अर्लियर कि सपोज करेगी $10 है और मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन हुआ है, बट इसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। तो गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा रोल होता है मिक्स्ड इकॉनमी में, और उससे क्या होता है, उससे लोगों का हेल्प होती है और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में हो रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी बूम करता है। साथ में साथ ऐसा नहीं होता कि लोगों के साथ कुछ फ़ायदा उठाया जाता है उनके पैसों का, उनसे गवर्नमेंट हर चीज़ को रेगुलेट करके रखती है। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 1। थैंक यू सो मच।